स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी भाई बहन हमारे वीडियो देखते हैं तो वह हर रोज़ वीडियो देखा करें और सभी वीडियो देखा करें। ऐसा नहीं कि आप कभी कभी वीडियो देखते हैं, कभी कभी नहीं देखते हैं। तो देखिए, आज सुबह मैंने जो वीडियो डाली है उसमें आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ग्राम प्रधान किस तरीके से एक आंगनवाड़ी बहन के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि अन्याय का मतलब ये नहीं कि उसे बंटवा रहा है, अच्छी बात है बंटवा रहे हैं ग्राम प्रधान, लेकिन ये जब 5 साल के बच्चे को दाल आदि को मिलनी चाहिए, उसको रिफाइंड तेल नहीं होता है, उसके लिए 3 साल तक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन वो रिफाइंड तेल भी दिलवा रहा है। तो इस तरीके से उसका कहना है कि जो उसके हितैषी हैं उनको दिलवाएगा, उसके बाकी सभी को जिस तरीके से लाभार्थी हैं उसको नहीं दिलवाएगा। तो देखिए, उसमें आंगनवाड़ी बहन भी बोल रही हैं कि आप उठा ले जाते हैं, इसको 2-4 को देते हैं और बाकी उठा ले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम को और डीएम को बुलाओ, हम उन्हीं के सामने ये सब चीज़ें बांटेंगे। तो देखिए, अगर कहीं ग्राम प्रधान इस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं तो आप एसडीएम या डीएम या अपनी मुख्य सेविका को, सुपरवाइजर को बिठा करके बांटिया करें, तो जिससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा और किसी को कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, वीडियो को देखना ना भूलें। हमारी आंगनवाड़ी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है और उसमें देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं ग्राम प्रधान बहन के साथ, बहुत ही कई तरीके से बातें कर रहा है। तो देखिए, आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे कई सरकारी आदेशों के साथ है, कई सरकारी आदेश लगे हुए हैं जिसमें आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी वाला जो है, प्री प्राइमरी के लेटर लगे हुए हैं सरकारी। अब जो स्कूल खुलने जाएंगे, क्योंकि अब 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक की और बाकी सभी स्कूल खुल जाएंगे, 8वीं तक के नहीं है। तो हो सकता है अगले 2-1 महीने में इन स्कूलों को भी, जो 1 से है, उनको भी खोला जाए। तो इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, ये आगरा का लेटर है, आगरा में निकला हुआ है। प्रीति सिंह SRG आगरा, यशवीर सिंह डाइट सेंटर आगरा। तो ये 28/7/2021 का निकला हुआ है। विषय भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूर्ण भारत मिशन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्कूल रेडिनेशन कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य स्तरीय संदर्भ समूह SRG के क्षमता संवर्धन अभिमुखीकरण के संबंध में। तो देखिए, ये 28 तारीख का है। इसका मतलब ये नहीं मेरी लेट दिखा रही है, जानबूझकर लेट दिखा रही है। इसकी जो मीटिंग है वो 10 तारीख 9 और 10 को शुरू होगी। 2 दिन की मीटिंग ऑनलाइन होगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बाद में ही आपको दिखा दूँ, इतने जल्दी आप भूल जाते हैं। महोदया, उपयुक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रा संख्या प्री प्राइमरी शिक्षा देखिए, दिनांक 27/7/2021 के क्रम में NEP 2020 के में प्रगत दिशा निर्देशों के अंतर्गत कक्षा 1 हेतु स्कूल रेडिनेशन कार्यक्रम संचालित किया जाना है। तो देखिए, स्कूल कार्यक्रम किया जाना है। उक्त कार्यक्रम हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय प्राथमिक अनुभाग द्वारा के कक्षा 1 के शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया जाना है। राज्य शैक्षिका अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण परिषद एवं यूनिसेफ के सहयोग से स्कूल रेडिनेशन हेतु कक्षा 1 एवं बाल वाटिका कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र आयु वर्ग 5 से 6 में नामांकित छात्रों के विद्यालयी तैयारी संबंधित मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो देखिए, जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं आपके, उसके लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है। संदर्भित उन्मुखीकरण हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए बजट तैयार हो चुका है। जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, तो ये आगरा, जो आप समझ रही कि आगरा का मतलब ये उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में होगा। क्योंकि किसी ज़िले में जल्दी शुरू हो जाता है तो किसी ज़िले में लेट। किसी ज़िले में तो अभी ट्रेनिंग चल रही प्री प्राइमरी की, जो कि कुछ ज़िलों में उसकी कोरोना शुरू हो गया था, उसी की वजह से लेट हो चुकी हैं। तो वर्ष 2020-21 में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य संदर्भ का गठन किया गया है। गठित संदर्भ समूह से SRG सदस्य एवं डाइट मेंटर्स को स्कूल रेडिनेशन के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण। तो देखिए, 2 दिन का प्रशिक्षण 9/8/21 से 10/8/21, यानी कि 9 तारीख को और 10 तारीख को होना है। इसी महीने में समय 10:30 बजे से MA मतलब सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक उपलब्ध कराई जा रही है। जो लिंक देखिए, इसमें लिंक दी गई है
आपका जूम, जो आपका जूम ऐप है उसमें होगा आपकी ये लिंक हुई है, यूजर पासवर्ड है द्वारा ऑनलाइन प्रतिभा किया जाना है। सापेक्ष है कि तत्क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्यता प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। प्रतिनिधि यूनिसेफ सुश्री अंकिता गुप्ता, मोबाइल नंबर है उसका से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी आगरा। तो देखिए ये अभी ये तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वैश्विक शिक्षा अधिकारी जो आपके ज़िले के हैं उन्हों के लिए है। तो आपको सिर्फ इसमें इतना करना है, आप किसी अपनी सुपरवाइजर है उनसे जानकारी करें। उनकी भी उसी दिन मीटिंग होनी है 9 और 10 को। आपकी अगली खबर देखिए प्रेस एक, ये भी 29 जुलाई का है। एक आपका आज का 3 जुलाई का हुआ है, 3 अगस्त का। प्रेस एक निदेशक बाल विकास सेवा में पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। देखिए विषय आपका ECC का लगा हुआ है। विषय ECCE अंतर्गत सहायक पर्यवेक्षक प्रदान करने विषय लगी आपकी वेबिनार मीटिंग के संबंध में। तो ये आपकी वेबिनार पर मीटिंग होगी। महोदय अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की जा रही सेवाओं यथा अन्नपूर्णा पुष्टाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि तथा आंगनबाड़ी केंद्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आवश्यक है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अभिमुखीकरण कार्यशाला दिनांक 4/8/2021 को अपरांत 4 से 5 बजे तक। तो ये देखिए आपकी 3 तारीख आज हो चुकी है, तो यानी ये कल की है। कल भी मीटिंग होनी है आपकी 4 बजे से 5 बजे तक। ये भी आपके अधिकारियों की ही होनी है, जिससे आपकी स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी ही बच्चों के लिए स्कूल खुलने की तैयारी है। वेबिनार मीटिंग आहूत की गई है। यह वेबिनार जूम ऐप के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं वैश्विक शिक्षा अधिकारी को प्रतिभा किया जाएगा। वेबिनार से संबंधित विषय निम्नवत है। तो देखिए इसमें भी जिले के सभी अधिकारियों को मीटिंग में उपस्थित होना है 4 बजे से 5 बजे तक, कल 4 तारीख को। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए अभी दूसरा ECC वाला है, ये आपका 3 तारीख यानी आज ही का है। इसमें क्या है मैं इसको भी सभी भाई बहनों को दिखाना चाहूँगी। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ का है। ये आपका वेबसाइट है, आपकी सभी कुछ लिखी हुई है। सेवा में जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये समस्त जनपदों के लिए भेजा गया है। अभी सभी जनपदों में पहुँच चुका होगा, लेकिन अभी आपके पास तो बहुत दिनों में बाद आएगा। जब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो विषय आपका है देखिए प्री प्राइमरी पत्रांक प्री प्राइमरी शिक्षा। विषय ECCE अंतर्गत सहायक पर्यवेक्षक प्रदान करने विषयक वेबिनार मीटिंग के संबंध में। तो ये वेबिनार मीटिंग है, इसके संबंध में फिर से आपको ये दूसरी वाली है। महोदय कृपया निधि बाल विकास सेवा में पोस्ट उत्तर प्रदेश में पत्रांक संख्या आपकी बड़ी 29/7/21 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु सहयोग पर्यवेक्षण प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अभिमुखीकरण कार्यशाला। देखिए ये वही है, लेकिन इसमें ये 3 तारीख डाल दी गई है। तो ये सभी जिलों के लिए इस तरीके से भेजा गया होगा, इसलिए सभी ने अपना अपना इस पर लिख करके डाल दिया है। अब मैं आपको एक और अगली खबर दिखाना चाहूँगी, जिसे देख करके आप भी एक चौंक जाएंगे कि ये तो सही काम किया है। कम से कम कोई बहन तो होती जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये प्रदेश की 403 सीटों पर आंगनबाड़ी लड़ेंगी चुनाव। बबीता चौधरी आपकी शामली से। तो 403 सीटों पर आंगनबाड़ी बहनों के लड़ने की तैयारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से आंगनबाड़ियों की राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग पूरी में होने पर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री बबीता चौधरी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल के माध्यम से एक पत्र लिखा। पत्र में सर्वप्रथम आंगनबाड़ी के विषय में उनके द्वारा सत्य बोलने पर बधाई दी गई। तो देखिए उन्होंने जो सत्य बोला उसके लिए उन्हें बधाई दी। जहां सभी उसे आंगनबाड़ी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं श्रीमती बबीता चौधरी ने उसे सत्य बताया और दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ कहा कि मात्र सत्य बोलने से या तारीफ करने से पेट नहीं भरता और नए पर चलना
देखिए इसमें थोड़ा गलती लिखी है, पर चलना महंगाई और हमारे कार्य को देखते हुए हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की स्थिति में 20,000 प्रति माह यूनिट मानदेय दिया जाए। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि कम से कम 20,000 तो दिया जाना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है, अगर ये राज्य कर्मचारी बना देते हैं तो इसमें वो जितना भी देना चाहेंगे अच्छी तरीके से दे ही देंगे, क्योंकि एक सबसे मेन चीज़ है राज्यकर्मी बना दें ये आंगनवाड़ी बहनों को। तो कम से कम आंगनवाड़ी बहनों का भला हो जाए। और कुछ की तो ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि खुद भी इसी में लगी हुई हैं, अपने बच्चों को भी इसी में लगाए हुए हैं। क्योंकि कहीं जाने के पूरे दिन कभी ये काम करो कभी वो काम करो, सारे दिन यही आंगनवाड़ियों के पास हमें रह गया। बच्चों का कुपोषण खत्म करते करते आंगनवाड़ी खुद कुपोषित हो चुकी हैं। मानदेय दिया जाए और वह सब घोषणा 31 अगस्त तक की करने की मांग की है, क्योंकि मांग ने पूरी होने की स्थिति में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ अन्य कर्मचारियों की एसोसिएशन को साथ लेकर 2022 प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 430 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि आपसे पूर्व भी बसपा की सरकार रही हो या समाजवादी की सरकार या वर्तमान में बीजेपी की सरकार मिले हैं, तो सिर्फ झूठे और खोखले आश्वासन। तो देखिए झूठे खोखले आश्वासन हर सरकार ने दिए हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा झूठ बोला, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लिए 1500 के लिए कहा, वो भी नहीं दिया। और आपका 1500 की वो कहा, और 2017 में आंगनवाड़ियों के जो प्रमोशन के लिए फॉर्म भरवाए थे उसका भी कुछ नहीं किया। और पता नहीं कितने झूठ बोले। और 120 दिन उन्होंने ये कहा था, हम चुनाव जैसे ही जीत जाते हैं तो हमें 120 दिन का मोहलत देना, हम 120 दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ झूठे और झूठे वादे हैं। तो ये नेताओं पर तो विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। उनको पहले आश्वासन काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से अब हमारे विषय में गंभीर होगा और आज आंगनवाड़ी के सामने उत्पन्न रोजी रोटी के सवाल को हल करना होगा। और इसका समाधान सिर्फ एक राज्य कर्मचारी का दर्जा, और उसी के लिए हम सब लोग प्रयास करते आ रहे हैं। आशा एसोसिएशन हो या भोजन माता, एएनएम, शिक्षा मित्र, रोजगार प्रेरक, किसान मित्र, पशु मित्र के जो पशु मित्र है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान। साथ साथ अन्य संविदा कर्मियों की संगठनों में भी बात चल रही है। अधिकांशतः संगठन एक ही बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। बबीता चौधरी ने कहा कि हमें नहीं मालूम किस पार्टी को नापा होगा, किसको नफ़ा होगा, इसमें गलत गया, नफ़ा होगा, किसको नुकसान, हम हारेंगे या जीतेंगे, वो कब मिलेगी या आर्थिक हमारे लिए वह मापने नहीं रखता। मायने रखता है कि हर बार को तरह झूठे आश्वासन देने वाली राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध अपने फील्डर डेट उतारे जाएं, जिस तरह बिना कीचड़ के उतरे कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर कीचड़ में जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। तो हमें अगर सफाई करनी होगी तो उसके लिए हमें खुद उस सफाई को लिए उतरना होगा। इसी तरह बिना राजनीतिक वजूद कामयाब किए बिना सरकार के कुछ नहीं हो सकता। अपनी ताकत, अपनी एकजुटता, अपना वोट बैंक दिलाने की आवश्यकता है। और एक बार उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ किसी की भी कीमत पर इस अवसर को नहीं जाने देगा। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 31 अगस्त तक मांग पूरी करने की मांग की गई है। तो देखिए अभी अगस्त शुरू हो चुका है आपका, हाँ, तो 31 अगस्त तक की मांग रखिए। अगर 31 अगस्त तक मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए कुछ न कुछ सोचा जाएगा। आपकी 9 अगस्त को सभी राज्यों में और सभी ज़िलों में अपना धरना है, तो सभी बहनें धरने में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। अब देखना यह होगा कि क्या प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गए इस पत्र को गंभीरता से लेते हैं, आंगनवाड़ियों के विषय में लेते हैं कोई ठोस निर्णय, या फिर अपनी घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ चुनाव मैदान में फिर किसका नाम या किसका नफ़ा या किसका नुकसान या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अपने घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ अन्य संविदा कर्मियों के संगठनों की साथ लेकर चुनाव मैदान में आता है तो भाजपा के लिए सिरदर्द साबित होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा मित्र, प्रेरक, आंगनवाड़ी और सभी जो किसान हैं वो सभी परेशान हैं और सभी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। तो सभी की एक पार्टी हो जाएगी तो सरकार यहाँ पर नहीं
आने वाली, चाहे किसी भी उसमें उतर जाए कोई भी बहन, तो वो आगे आ जाएगी और अच्छे होगा कि अपनी आंगनवाड़ी बहनों के लिए आगे कुछ हो सके। क्योंकि जब तक कोई भी अपनों में से नहीं राजनीति इसमें जाता है तब तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरों के भरोसे नहीं, वो कहते हैं ना कि खुद मरोगे तभी सड़क दिखता है, वो पुरानी कहावत है कि खुद के मरे सड़क दिखता है, वैसे नहीं दिखता है। तो वही वाली बात है कि जब तक खुद राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छी बात है जब बहन हमारी बबीता चौधरी जी हैं तो ये उतरने वाली हैं या किसी को उतारने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छी सराहनीय काम है। सभी बहनें, सभी भाई बहनें इनका इस साथ देंगे। अगर 31 अगस्त तक कुछ नहीं होता है तो, अगर होता है तो कुछ नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सुबह की वीडियो ज़रूर देखें कि एक प्रधान किस तरीके से आंगनबाड़ी बहन को परेशान कर रहा है।